हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लगभग 3 महीने बाद हम वापस कनेक्ट कर रहे हैं। और द रीजन इज दैट फ्रेंड्स, आई केम फॉर सिकॉनमेंट एंड राइट नाउ आई एम इन कुवैत। अब बात करते हैं कि मैं वीडियो शूट क्यों नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, मैं सिकॉनमेंट पे यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है बिजी सीजन चल रहा है। और बिजी सीजन यहाँ पे अनलाइक इन इंडिया वी हैव ईयर एंड इन 31st मार्च। यहाँ पे जो ईयर एंड है 31st दिसंबर है। और जनवरी और फेब फर्स्ट के 2 मंथ्स आई वॉज कम्प्लीटली हेल्ड अप फ्रेंड्स। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था वीडियो शूट करने के लिए, उनको अपलोड करने के लिए। तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। बट फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स आई विल बी कंटिन्यूइंग माई चैनल, आई विल बी कंटिन्यूइंग माई वीडियोज। तो आपको टाइम टू टाइम आपके वीडियोस मिलते रहेंगे। वी विल बी कनेक्टिंग ओवर द यूट्यूब। तो स्टे कनेक्टेड। अब बात करते हैं कि सिकॉनमेंट क्या है और मैं कहाँ पे काम करता हूँ। एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज वो दिन आ गया है कि मैं कहाँ काम करता हूँ और सिकॉनमेंट क्या है, मैं सिकॉनमेंट पे कहाँ पे आया हूँ, कौन सी कंपनी में काम करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, एज डिस्कस्ड विद यू अर्लियर ऑल्सो, मैंने जो मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट है जुलाई 21 में क्लियर करा था। और उसके बाद नवंबर 21 में मैंने जो है BSR&Co LLP, दैट इज KPMG इंडिया। KPMG इंडिया हम बोल नहीं सकते, तो BSR&Co LLP हमने ज्वाइन करा था। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कोई भी जो बिग फोर है वो अपने नाम यूज नहीं कर सकती है। जो बिग फोर का नाम है उनको जो है बेसिकली इंडिया के अंदर जो भी लोकल फॉर्म है उसके साथ टाई अप करना होता है। फॉर एग्जांपल EY का जो है SR बाटली बॉय है, आप लोगों ने सुना होगा। वैसे ही KPMG का जो है लोकल फॉर्म BSR&Co LLP। तो टेक्निकली आई वर्क इन KPMG, बट एथिकली आई वर्क इन BSR&Co LLP। अब बात करते हैं कि जब मैंने BSR&Co LLP KPMG ज्वाइन करा, फॉर द कन्वीनियंट आई विल बी यूजिंग KPMG। ओके, अब बात करते हैं मैंने KPMG कब ज्वाइन करा और तब से अब तक मैंने कोई कंपनी चेंज करी है कि नहीं करी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जॉब है जो KPMG में बेंगलोर लोकेशन पे नवंबर 21 में ज्वाइन करा और तब से लेके अब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बात आती है कि मेरे को लगभग 2 साल हो गए हैं, मोर देन 2 ईयर्स हो गया है। और जो सिकॉनमेंट है वो क्या होता है बेसिकली? सिकॉनमेंट वो होता है जब आपकी कंट्री के अंदर जो बिजी सीजन है वो कंप्लीट हो चुका है और उस टाइम पे, लाइक फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव बिजी सीजन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। और अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है कुछ अगर लिस्टेड कंपनीज है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, लाइक LR चल रहा है, लिमिटेड रिव्यू, उस केस में रिसोर्सेज एंगेज रहेंगे। बाकी जो रिसोर्सेज है वो टेक्निकली उतने बिजी नहीं रहेंगे जितने अमूमन बिजी सीजन में रहते हैं। तो फिर इन KPMG, लाइक ऑल द बिग फोर इट इज देयर, बट KPMG में इट्स लाइक थोड़ा ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो क्या है, तो KPMG में जो है सिकॉनमेंट का जो कल्चर है बहुत ही ज्यादा है। KPMG में सिकॉनमेंट के लिए आप लोगों को जो है गल्फ कंट्रीज के लिए सिकॉनमेंट मिलता है, आपको जो है यूरोपियन कंट्रीज के लिए मिलता है, UK, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज लाइक USA के लिए भी लाइक रेयर केस में मिल जाता है। अब सिकॉनमेंट क्या है? सिकॉनमेंट बेसिकली आप KPMG में ही काम करते हुए KPMG के दूसरे ऑफिस में यू विल बी वर्किंग ऑन ए डेपुटेशन बेसिस। बेसिकली आप कंप्लीटली आपके पेरोल में से नाम नहीं हटेगा, आप KPMG के पेरोल में ही रहेंगे, इंडिया के पेरोल में ही। लेकिन आप लोग जो है KPMG के अदर ऑफिस, फॉर एग्जांपल आई एम इन कुवैत राइट नाउ, तो मैं KPMG कुवैत ऑफिस में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को जो है सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे मेरे को DA मिलता है, डेली अलाउंसेस। जो भी मेरे खाने पीने का यहाँ पे हो रहा है, स्टे इन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है। अभी मैं होटल के रूम में ही शूट कर रहा हूँ तो स्टे इन्होंने ही प्रोवाइड करवा रखा है। लेकिन जो कन्वेंस है, जो क्लाइंट प्लेस पे जाना और जो फूड है, वो सब कुछ मेरे को जो DA मिलता है उसमें से मैनेज करना होता है। अब बात आती है कि सिकॉनमेंट पे क्यों भेजते हैं। तो सिकॉनमेंट पे एज आई मेंशन, जब बिजी सीजन खत्म हो जाए, जब बिजी सीजन नहीं रहता है तो रिसोर्सेज जो है आइडियल रहते हैं, लाइक उतना एंगेज नहीं रहेंगे जितना नॉर्मली बिजी सीजन में रहते हैं। और यहाँ पे जो है लाइक अदर कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज की मैं बात करता हूँ, तो बिजी सीजन जो है वो अगर गल्फ कंट्रीज की मैं बात करता हूँ तो जो ईयर एंड है वो 31st दिसंबर होता है। और इनका बिजी सीजन जो है ईयर एंड खत्म होने के बाद लाइक जन फेब मार्च, यहाँ पे फुल्ली बिजी सीजन रहेगा। लाइक इंडिया में रहता है अप्रैल टू सितंबर, यहाँ पे जनवरी टू मार्च। और इन 3 महीने के अंदर जो है रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो इंडिया के जो एम्प्लॉयज है वो गल्फ कंट्रीज में आते हैं। लाइक मैं कुवैत आया हूँ, दुबई में भी है, सऊदी अरब, ओमान, अलग अलग कंट्रीज में जितने भी गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे जो सिकॉनमेंट का कल्चर, लाइक सिकॉनमेंट्स पे जो है एम्प्लॉयज को भेजते हैं। और जिन एम्प्लॉयज को सिकॉनमेंट पे भेजा जाता है उनको सिकॉन्डीज बोला जाता है। तो दिस इज द रीजन कि सिकॉनमेंट क्यों है। तो बेसिकली KPMG को ये बेनिफिट है कि उनके एम्प्लॉयज आइडियल नहीं बैठे हैं, तो उनके एम्प्लॉयज को बाहर जाके काम करने का मौका मिल रहा है। और इसमें बेनिफिट क्या है?
नो डाउट उनको जो सैलरी है वो केपीएमजी इंडिया से मिलेगी, बट दे विल बी गेटिंग सम अमाउंट फ्रॉम केपीएमजी रेस्पेक्टिव केपीएमजी ऑफिस। फॉर एग्जांपल इन माय केस केपीएमजी कुवैत से उनको कुछ एक्स अमाउंट मिलेगा मेरे यहाँ पे काम करने के लिए, तो उनको वो बेनिफिट है मनी पर्सपेक्टिव से, और उनका रिसोर्सेज आइडल नहीं बैठा तो वो काम सीख रहा है। केपीएमजी कुवैत को क्या बेनिफिट है? केपीएमजी कुवैत को बेनिफिट ये है कि उनके बिजी सीजन में उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को हायर नहीं करना पड़ रहा है। विद इन केपीएमजी जो रिसोर्सेज आए उनसे काम करवा के उनको थोड़ा सा पेमेंट करके उनका जो बिजी सीजन है वो स्मूथली कंप्लीट हो सकता है। सो दोनों केस में दोनों कंपनीज को बेनिफिट है। और रिसोर्सेज को क्या बेनिफिट है? उनको एक नए वर्क कल्चर में काम करने का मौका मिल रहा है, एक नए कंट्री में काम करने का मौका मिल रहा है, और नए पूरे ही क्या बोलते हैं लाइक डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और थर्ड जो बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही, इसीलिए मनी इज द मोटिवेशन एट द एंड, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही। तो देर आर मल्टीपल लाइक बेनिफिट्स सिक्योरमेंट के। अब बात आती है सिक्योरमेंट मिलता किसको है। सिक्योरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज के लिए केपीएमजी में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 साल में केपीएमजी में कम से कम काम करते हुए हो जाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज के लिए है आपको कम से कम 3 साल केपीएमजी में हो जाना चाहिए, और अदर जो लाइक यूके और जो यूएसए है उसके लिए शायद मोर देन 3 ईयर्स ऐसे कुछ है। तो कंट्री के हिसाब से द सिक्योरमेंट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। सिंस मुझे केपीएमजी में काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पे मैं सिक्योरमेंट पे काम कर रहा हूँ। अभी जो है 3rd मंथ चल रहा है, और 3rd मंथ कंप्लीट होते ही आई विल बी अगेन वर्किंग इन केपीएमजी इंडिया, क्योंकि मार्च में सिक्योरमेंट कंप्लीट होगा मेरा, और अप्रैल से इंडिया में बिजी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और इंडिया में अप्रैल से लेकर सितंबर तक अगेन बिजी सीजन रहेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स फ्रेंड्स। आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ काम करता हूँ, मुझे काम करते हुए कितना टाइम हो गया है, कोई जॉब मैंने चेंज करी कि नहीं करी, अभी तक मैंने नहीं करा है कोई भी चेंज। और सिक्योरमेंट का मेरे को बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीम अच्छी मिली, मेरे को काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, पार्टनर के साथ रिव्यू करवाने का मौका मिला। सो ओवरऑल मेरे सिक्योरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा रहा है, और होपफुली आगे भी अच्छा रहेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। अगली वीडियोस में हम आप लोगों के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोगों ने कितने कोर्सेज आप लोगों ने कितने सब्जेक्ट का रिवीजन जो है कंप्लीट कर लिया है, कौन सा रिवीजन चल रहा है आपका, कहाँ तक आपको फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है, सेकंड रिवीजन कब स्टार्ट करना है, मॉक्स कितने लिखने, ये सब हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Don't forget to like my videos and subscribe my channel, and please do share it with your friends and family if you find these videos helpful to you. Thank you so much friends. Bye.